हाथ तो ही पर स्तंभित हो गया और भगवान शिव प्रकट होकर के उनको ऐसा क्रोध आया कि उनके मस्तक से तेज निकला और वो समुद्र में जाकर के वो तो गुरु बृहस्पति भगवान शिव की आराधना किए, स्तुति किए, शांत हुए, लेकिन वो तेज समुद्र में जब गिरा तो बालक का रूप ले लिया और इतने तेज से रुदन करने लगा कि मालूम पड़ता है कि सर पे कान के पर्दे उड़ जाएंगे। ब्रह्मा जी आए, उस बालक को उठाए, गोद में लिए और जो ही गोद में लिए तो ब्रह्मा जी के गर्दन को जब पकड़ लिया तो ब्रह्मा जी इतना शक्ति था बालक के रूप में ही सामर्थ्यवान कि ब्रह्मा के आंखों से जल की धारा प्रवाहित हुई। तो ब्रह्मा जी इसका नाम रखे जलंधर, इसका नाम जलंधर रखे। ये वृंदा के साथ में इसका विवाह हुआ। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। भगवान शिव भी इसको परास्त न कर पाए। एक दिन सभी देवगण भगवान नारायण की शरण में गए, स्तुति किए। रामाय लोक रामाय मर्यादा पुरुषोत्तमाय च रावणांतकरायासु सीताया पतये नमः। देवताओं ने कहा, हे सीतापति, हे राघव, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण ने कहा, क्या कष्ट है? देवताओं ने कहा कि जलंधर के अत्याचार से तीनों लोक के लोक प्रसिद्ध है, भगवान शिव भी उसको हरा न पाए। भगवान नारायण ने कहा, चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। भगवान नारायण नारायणी सेना लेकर के आए। जब चले जलंधर से लड़ने के लिए तो माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों को पकड़ ली। क्या अब हमारा भाई ही बचा है मारने के लिए? क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, जलंधर भी समुद्र से। तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्या अब हमारा भाई ही बचा है मारने के लिए? तो भगवान नारायण ने कहा कि अब आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रक्षा का दायित्व ले बैठे। भगवान नारायण जलंधर से लड़ने के लिए आए। कई दिनों तक युद्ध होता रहा और भगवान नारायण जलंधर के युद्ध से इतने प्रसन्न है, उसको पराजित तो न कर पाए। जलंधर के युद्ध से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और जलंधर से कहते हैं, वरदान मांग लो। आए थे मारने के लिए और जलंधर से भगवान नारायण ने कहा, वरदान मांग लो। वरम वराय दैतेन्द्र पीतो स्मितो विक्रमा। तुम्हारे बल, पौरुष और विक्रम को देख करके हम प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तो जलंधर ने कहा कि मांगना क्या है, हम तो वैसे त्रिलोक विजेता हैं। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप एक काम करें। क्या? यदि भाव तुष्टोसि वरमेतम ददस्व में मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सागड़ो। जलंधर ने कहा कि मद भगिन्या, मेरे बहन के साथ, मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे। जलंधर ने कहा कि हमारे बहन के साथ आप हमारे यहाँ निवास करें। जलंधर भी लक्ष्मी जी को अपना बहन मानता है। जलंधर ने कहा कि हमारे बहन के साथ आप हमारे यहाँ निवास करें। अब भगवान नारायण वचन दे चुके थे, लक्ष्मी जी को साथ में लिए और जलंधर के यहाँ आ गए रहने के लिए। अब भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि ये तो गए थे लड़ने के लिए, उसी के घर में घर जमाई बन के बैठ गए। अब तो बड़ी समस्या है। भगवान शिव भगवान नारायण से कहे कि आप तो आए थे उसको लड़ने के लिए और आप घर जमाई बन गए। तो भगवान नारायण ने कहा, हम उसको नहीं मारेंगे। भगवान शिव ने कहा, क्यों? भगवान नारायण ने कहा कि सबसे पहली बात, हम उसको इसलिए नहीं मार सकते कि
कि तव अंश संभवत्वाच, सबसे पहली बात वो आपका अंश है, वो आपके अंश के द्वारा ही वो जन्म लिया है, इसलिए हम उसको नहीं मार सकते। और दूसरी बात भातत्वाच तथा स्त्रिया, वो हमारी पत्नी का भाई है। अब साले को मार करके घर निकासी वो अपनी क्यों कराए? साले को मार देंगे तो पत्नी घर में रहने देगी, ना रहने देगी तो करकट ऐसा मचाएगी कि घर छोड़ करके तो भागना ही पड़ेगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि पहले बात वो आपका अंश है, और दूसरी बात भ्रातत्वाच तथा स्त्रिया, वो हमारी पत्नी का भाई है, इसलिए हम नहीं मारेंगे। भगवान श्री मुस्कुराए कि बड़ी समस्या है, और होगा। एक दिन, ये तो बड़ी लंबी कथा है, थोड़ा शार्ट में। एक दिन जलंधर भगवान शिव को ललकारा। भगवान शिव लड़ने के लिए अपनी शैव सेना के साथ में जलंधर से लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते जलंधर की दृष्टि पार्वती के ऊपर पड़ी, और पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर शिव का रूप धारण करके पार्वती जी के समीप में आ गया। वो तो किसी भी प्रकार से भगवान नारायण का स्मरण करके वो अपनी इज्जत बचा पाई। तो पार्वती जी भगवान नारायण से कहती हैं कि तेनेव दर्शिता पंथा बोधिश्च तथैव हे तत्स्ते पतिव्रताम धर्म भ्रष्टम कुरु मद आज्ञा। पार्वती जी भगवान नारायण से कहती, ये मेरी आज्ञा है कि आप जलंधर की पत्नी वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करें। भगवान नारायण ने कहा कि अब यही बचा है कि स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट करें। पार्वती जी ने कहा कि यदि एक स्त्री के पातिव्रत धर्म नष्ट कर देने से यदि करोड़ों स्त्रियां सुरक्षित हो जाएं, तो एक ही पातिव्रत धर्म नष्ट कर देने में अपराध नहीं लगेगा। जैसे उंगली में यदि कैंसर हो गया, तो क्या कैंसर को आप सुरक्षित रखेंगे? कैंसर को सुरक्षित रखें तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो उंगली में कैंसर हुआ तो उस उंगली को कटवा देने में ही शरीर सुरक्षित है। तो पार्वती जी कहती हैं कि उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म नष्ट कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी बात, जितने भी संसार में धर्म कहे गए हैं, सब धर्मों का उद्देश्य केवल क्या होता है? भगवत प्राप्ति ही तो है। और यदि वो धर्म कर रही है आपको प्राप्त कर लेगी, तभी तो अधर्म नहीं है, तभी तो अधर्म नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है देवी, यदि आपकी आज्ञा है। बाबा कहे होते तो नहीं मानते, लेकिन आप स्त्री हैं, आप कह रही हैं, आज्ञा दे रही हैं, ठीक है। इधर जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा है। भगवान नारायण रात्रि में जलंधर का रूप धारण करके महल में तो रह ही रहे थे। लक्ष्मी जी के साथ पहले से घर जमाई बन करके। तो पहले डरावना दृश्य प्रकट किए। जब वृंदा महल से भागी तो भगवान नारायण जलंधर के रूप में सामने प्रकट हुए। वृंदा समझ न पाई कि ये जलंधर है। जलंधर समझ करके जलंधर भगवान नारायण से वो लिपट गई। लेकिन जब उसको ये आभास हुआ कि हमारे पति देव नहीं है, तब तक उधर भगवान शिव जलंधर का उद्धार कर दिया। जब इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर भगवान शिव जलंधर का उद्धार करते हैं। वृंदा को जब ये पता चला कि हमारे पातिव्रत धर्म को भगवान नारायण नष्ट कर दिए, वो श्राप देती है कि जिस प्रकार से आप छल पूर्वक हमारे पातिव्रत धर्म को आप नष्ट किए हैं, उसी प्रकार से मैं श्राप देती हूँ कि आप की पत्नी को भी आप मानव के रूप में धरातल पर अवतरित हो और हमारे पति देव छल पूर्वक आपके पत्नी का हरण करें। तो भगवान से कहते हैं कि इस कारण भी भगवान को
धरातल पर अवतरित होना पड़ा। ये बहुत लोग सोच रहे जो तुलसी वाली वृंदा और तुलसी वाली ये वृंदा जलंधर की पत्नी नहीं है। तुलसी वाली वृंदा जलंधर की पत्नी नहीं, वो वृंदा जो तुलसी वाली है वो शंखचूड़ वाली कथा में शंखचूड़ की पत्नी थी। जो तुलसी और शालिग्राम वाली जो कथा आती है वो जलंधर की पत्नी वृंदा नहीं थी। तो भगवान श्री कहते हैं कि दूसरा कारण ये हुआ जिसके कारण भगवान को धरातल पर अवतरित होना पड़ा। और तीसरा कारण ये बना जिसके कारण भगवान को धरातल पर आना पड़ा। नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक नहीं लगी अवतारा की, लगी अवतारा, कल्प एक नहीं लगी अवतारा, लगी अवतारा, गिरिजा चरित वही सुनी बानी, गिरिजा चरित वही सुनी बानी, नारद विष्णु भगत गुणी ज्ञानी, नारद विष्णु भगत गुणी ज्ञानी, कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, रमापति कीना, यह प्रसंग कहु पुरारी हो, यह प्रसंग कहु पुरारी, मुनि मन मोहन आचर्य भारी, मुनि मन मोहन आचर्य भारी। जब भगवान शिव ने कहा कि एक बार नारद जी के शाप के कारण परमात्मा को धरातल पर अवतरित होना पड़ा, ऐसा सुन करके पार्वती जी चकित रह गए। कहने लगी हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न पार्वती जी के गुरु है नारद जी। गलती तो नारायण की ही रही होगी, गलती हमारे गुरुदेव की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो निरंतर भगवान नारायण का स्मरण करते, निरंतर भजन करते। पार्वती जी कहती हैं कि का अपराध रमापति की ना, कौन सा ऐसा अपराध लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने किया, कौन सा अपराध कि जिस अपराध के कारण हमारे गुरुदेव नारद ने उनको श्राप दिया। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी तो परम ज्ञानी हैं। तो जो परम ज्ञानी हो और परम भक्त हो, वो अपने इष्ट देव के लिए ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। इसमें अपराध नारायण का ही रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। भोले भी महेश सब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जस रघुपति करई जब, सो तस देहि क्षण होय। परमात्मा जिस क्षण जो करना चाहते हैं वो करते हैं। संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिस क्षण जैसा परमात्मा करना चाहते हैं उस समय वैसा ही होता है। एक बादशाह के पास एक संत गए। बादशाह ने संत से पूछा कि परमात्मा क्या करता है। संत ने कहा कि ये पूछने का कोई तरीका तो हुआ नहीं।
आप सिंहासन पर बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूं। और मैं जब आपके सभा में प्रवेश किया, मैं आपको 3 बार सलाम किया और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा फिर कैसे बताएंगे? बादशाह ने कहा कि यदि आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप हमको सिंहासन पर बैठाइए और मैं सिंहासन पर बैठूं, और जैसे मैं आपके सभा में आया 3 बार मैं आपको सलाम किया, उस प्रकार से आप हमको सलाम करिए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। बादशाह बड़े चक्कर में पड़े कि यदि इससे उत्तर चाहिए तो इसको अपने सिंहासन पर बैठाएं, 3 बार इसको सलाम करें तभी हमको उत्तर देगा। मंत्री बगल में बैठा हुआ था, मंत्री की तरफ बादशाह देखे। मंत्री ने कहा कि महाराज, जब आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा, ना चाहिए उत्तर तो कोई बात नहीं। बादशाह ने कहा नहीं, हमको उत्तर चाहिए कि परमात्मा करता क्या है। बादशाह नीचे उतर करके आया, फकीर को सिंहासन पर बैठाया और जिस प्रकार से फकीर जब आया था 3 बार सलाम किया था, उसी प्रकार से बादशाह ने भी 3 बार सलाम किया। बादशाह ने कहा कि परमात्मा करता क्या है? फकीर ने कहा कि अभी भी आप में वो बादशाहत का अहंकार है, इसलिए बादशाह के जो वस्त्र हैं आप उतार करके हमको दो और हमारे वस्त्र आप धारण करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। मंत्री की तरफ बादशाह ने देखा, मंत्री ने कहा कि प्रश्न का उत्तर चाहिए तो करना ही। बादशाह अपने वस्त्र उतार करके उस फकीर को पहनाए, फकीर के वस्त्र को पहन लिए। बादशाह से कहे परमात्मा करता क्या है? फकीर ने कहा कि अभी भी ताज का अहंकार आपके सर पर विराजमान है, ये ताज आप हमारे सर पर रखिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बादशाह अपने सर से ताज उतार करके उस फकीर के मस्तक पर रखे। बादशाह ने कहा कि परमात्मा क्या करता है? फकीर ने कहा परमात्मा यही करता है। कुछ क्षण पहले मैं फकीर था, आप बादशाह थे, इस समय मैं बादशाह हूँ, आप फकीर हैं। परमात्मा क्षण में चाहे जिसको चाहे फकीर बना दे, क्षण में जिसको चाहे परमात्मा बादशाह बना दे। परमात्मा यही करता है। भगवान से कहते हैं कि देवी, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। एक बार की घटना ऐसे घटित हुई कि नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे थे और सुंदर एक रमणीक गंगा जी के किनारे एक गुफा देखी। और सुंदर स्थल लगा और उस गुफा में प्रवेश किए और उस गुफा में प्रवेश करते ही मन इतना शांत हुआ कि गुफा में जब ही आसन लगा करके बैठे, महाराज दत्त के द्वारा दिया गया श्राप भी बाधित हो गया और नारद जी की समाधि लग गई। जब नारद जी की समाधि लग गई, नारद जी की समाधि जब लगी, राजा इंद्र को पता चला कि हिमालय क्षेत्र में नारद तप कर रहे हैं। ऐसा देख करके इंद्र को ये डर लगा। मुनिगत देखि सुरेश डेरान, कामहि बोल कीन सनमाना। इंद्र को ये डर लगा कि शायद हमारे स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए नारद जी तप कर रहे हैं।
इंद्र को ये ध्यान नहीं रहा कि हमारे स्वर्ग को बचाने में कई बार सहयोग नारद का रहा। उनकी कृपा से कई बार ये स्वर्ग का साम्राज्य बचा। और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त हैं। यदि ब्रह्मा इसे कह दें तो दूसरा स्वर्ग नारद के लिए बनवा सकते हैं। भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान नारायण से एक बार केवल नारद जी कह दें तो एक स्वर्ग क्या हजारों स्वर्ग नारद जी के लिए बनवा दें। तो इस उच्च स्वर्ग के लिए नारद जी तब क्यों करेंगे? ये विचार इंद्र को नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस इंद्र की उसी प्रकार से दशा मनोदशा बनी रहती है कि जैसे सूख हाड़ले भाग सठ सान निरखे मृगराज। जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा हो और सिंह को आता देख करके और वो हड्डी को लेकर के भाग खड़ा हो, कैसा न हो सिंह हड्डी को छीन ले। अरे सिंह को भूख लगेगी तो हड्डी थोड़ी ना चबाएगा, तो सीधे शिकार करेगा, ताजा ताजा भोजन करेगा। इंद्र की तुलना बाबा गोस्वामी तुलसीदास कुत्ते से की कि कुत्ते की तरह इंद्र की मनोदशा। नारद जी के समाधिस्थ देख इंद्र घबराया, कामदेव से प्रार्थना किया, कामदेव आया। इंद्र ने कहा कि नारद तपस्या कर रहे हैं स्वर्ग लोक का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, और यदि वो स्वर्ग के साम्राज्य पर आकर के राजा बन करके बैठ गए, ये स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग का जो भोग है, ये हम क्या तुमको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो साधु बाबा स्वर्ग के साम्राज्य पर बैठेंगे तो फिर भगवत चर्चा, भगवत कथा यही होगा। फिर ये सुरा और सुंदरी स्वर्ग का ये सुख, रंभा मेनका ये भी सब घबराए। यदि बाबा जी आ गए तो हमको भी साधु ही बनना पड़ेगा, हमको भी सन्यासिनी के रूप में हमको भी रहना पड़ेगा। कामदेव ने कहा कि इसलिए आप जा करके नारद के तप को आप भंग करें, उनकी समाधि को तोड़ें। इंद्र की प्रार्थना पर कामदेव अपनी संपूर्ण सेना को लिया, जहाँ पर नारद जी बैठ करके कठिन तप कर रहे थे, आया, बसंत का निर्माण करता है। बढ़िया सुंदर मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। बसंत ऋतु में खिलने वाले सुंदर पुष्प और सुगंध चारों तरफ प्रवाहित होने लगा। और जो बसंत ऋतु में पक्षियां कलरव करती हैं, सुंदर सुंदर पक्षियां कलरव करने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं कामदेव के साथ में आए हैं, वो सुंदर नृत्य, और वहां से जो गंधर्व आए हैं सुंदर गान करने। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बसंत ऋतु का बढ़िया सुंदर निर्माण करता है। सुंदर नृत्य कर रही है। गंधर्व जो आए हैं सुंदर गान करने लगे। स्वर्ग के जो सुख
भोग की जो सामग्री है कामदेव वो भी साथ में लेकर के आया। कोई ऐसी कला नहीं बची जो कामदेव ने वहां पर प्रयोग न किया हो। कामदेव अपना संपूर्ण प्रयत्न करता है, लेकिन कामदेव नारद जी के ध्यान से डिगा न सका। कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। अनेक प्रकार से जितना भी प्रयत्न हो सका कामदेव ने किया, लेकिन कामदेव का कोई भी बुरा प्रभाव न पड़ा। काम कला कच मुनि न व्यापी, निज भव डरे मनोभव पापी। जब सारा प्रयत्न कामदेव ने कर लिया, नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु। बड़े रखवार रमापति दासु, बड़े रखवार रमापति दासु। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु। बड़े रखवार रमापति दासु, बड़े रखवार रमापति दासु। सहित सहाय सभी देती, मालिहारी मन में सिया रामा। बैस जाए मेरे चरण में, बैस जियारत मैंने। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु। बल रखवार रमापति दासु, बल रखवार रमापति दासु। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु। जिसकी रक्षा स्वयं पूर्ण परात्पर पार्वम परमेश्वर परमात्मा कर रहे हो, उसका कामदेव क्या बिगाड़ पाएगा। जो कामदेव महर्षि विश्वामित्र 10,000 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में मेनका के पीछे दौड़ पड़े। कामदेव में वो शक्ति वो सामर्थ्य हुआ करती है कि जिसके ऊपर आंख उठा करके देख लिया और जिससे जो जब कराना चाहा कामदेव ने करा लिया। लेकिन जब आज पराजित हुआ कामदेव, शहीद सहाय सवितयत मानिहारि मन में। गए से जाय मुनि चरण तब, कोई सुखियारत में। नारद के चरणों में सीधे लेट गया। नारद जी की समाधि खुली, आंख खोल करके देखे कामदेव जो त्रिलोक विजेता, त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने वाला कामदेव आज चरणों में पड़ा हुआ है। नारद जी बड़े बड़े प्रसन्न हुए। आज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं बचा जो कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। हमारे गुरुदेव भी विजय न प्राप्त कर पाए, उनको जलाए ही। कामदेव नारद जी के चरण में तो पड़ा, हार मान करके दिखावे में, लेकिन कामदेव मन से हार नहीं माना। कामदेव
दूसरे अस्त्र का प्रयोग करता है और इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। कौन से अस्त्र की? कामदेव नारद जी की प्रशंसा प्रारंभ करता है और ये प्रशंसा इतना खतरनाक होता है, कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आप उससे लाठी डंडा मत चलाइए, आप उससे झगड़ा मत कीजिए। कोई आपका दुश्मन हो उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। लाठी डंडा चलाओगे तो पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, मुकदमा होगा, तमाम खर्चा होगा, समय भी बर्बाद होगा। बस एक काम करो, सुबह सुबह पहुंचो और उसकी खूब प्रशंसा करो। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीना करना है, केवल 1 महीना करना है। 1 महीने के बाद वो 60 हाथ के नीचे चला ही गया। ये इतना मीठा जहर है क्योंकि प्रशंसा करोगे तो अहंकार आना स्वाभाविक है और अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी प्रकार का अहंकार हो, चाहे रूप का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो। नारद जी की खूब प्रशंसा किया और कामदेव ने जो प्रशंसा किया, नारद जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार का बीज अंकुरित हुआ कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त किए। और नारद जी वहां से सीधे अपने पिता ब्रह्मा के पास में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किए, ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया। इसके बाद में मन में विचार किए कि अब गुरुदेव से तो बताना ही चाहिए। ये बात केवल हमें जान करके, कामदेव जान करके रह जाए, क्योंकि हमने जो कार्य किया है वो त्रिलोक विजयी का काम किया है, कोई साधारण काम किया नहीं है। मन में अहंकार। कैलाश पर्वत पर प्रस्थान करते हैं। आज भगवान शिव नारद जी को आता देख मन में विचार किए कि नारद जी आ रहे हैं तो आज बढ़िया सुंदर राम कथा सुनाएंगे। नारद जी आ रहे हैं, संत हैं तो राम कथा सुनाएंगे। लेकिन कैलाश पर जो नारद जी पहुंचे तो राम कथा क्या, काम कथा सुनाने लगे। राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। भगवान शिव नारद जी के परम प्रिय हैं। भगवान शिव को लगा कि आज नारद में अहंकार आ रहा है, इसलिए भगवान शिव नारद जी को समझाए कि जिस प्रकार से अहंकार पूर्वक आपने हमको ये काम कथा सुनाई, इस प्रकार से आप कभी भगवान नारायण के यहाँ जाकर के यदि भगवान नारायण पूछे भी तो इस बात को का दुराव करना, उनको कभी मत सुनाना। बार बार बिनमो मुनि तो ही
जिमिया कथा सुनायो मोहि तिमि जनि हरि सुनायो कबहु चलो प्रसंग दुरायो तब। यदि मान लीजिए ये प्रसंग भगवान नारायण छेड़े भी तो आप इसे किनारा कर लीजिए, लेकिन नारद जी को ऐसा लगा कि शायद ये बात हमारे गुरुदेव को अच्छी नहीं लगी कि चेला गुरु से आगे निकल गए। अहंकार इतना खतरनाक होता है कि अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। जिसके हृदय में अहंकार आया वो अहंकारी व्यक्ति गुरुदेव से भी अपने आप को बड़ा समझ बैठता है, माता पिता से भी अपने आप को श्रेष्ठ मान बैठता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है उसको ये लगता है कि हमारे समान संसार में कोई है नहीं, और इसी अहंकार के कारण उससे अनेक कुकर्म हो जाते हैं। बाबा गोसाई तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान शिव नारद जी को समझाए थे कि कभी भी ऐसा बात चलाएं भी भगवान तो इस बात को दूर कर देना, उनसे बताना नहीं। लेकिन एक बार नारद जी अहंकार है लेकिन भगवान का गुणानुवाद, भगवान का संकीर्तन नहीं। एक बार कर तलबर वीणा गावत हरि गुण गान रवीना। एक बार कर तलबर वीणा गावत हरि गुण गान रवीना। क्षीर सिंधु भवने मुनिनाथ जावस श्रीनिवास सती माता जावस श्रीनिवास सती माता हरसि मिले मुखि रमान के पास बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हंसी चराचर राय बोले भी हंसी चराचर राय बहुत दिन भगवान नारायण से मिलने के लिए जब नारद जी वैकुंठ में आए तो भगवान नारायण नारद जी को देख करके आज अपने तेज सैया से उठ करके नारद जी की अगवानी करने के लिए द्वार पर आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि नारद के हृदय में है अहंकार, और हमेशा हमेशा की तरह वो आकर के साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे, आज प्रणाम नहीं करेंगे, और सीधे आकर के यदि खड़े हो गए प्रणाम न किए तो ऐसा न हो लक्ष्मी जी इस दृश्य को समझ न पावे और श्राप दे दे। इसलिए भगवान नारायण स्वयं नारद जी की अगवानी करने के लिए द्वार पर आ गए, और बाबा जी को लिखना पड़ा। नारद जी को देख करके हरसि मिले उठे रमानिकेता, अपने आसन से उठ करके स्वयं नारद जी से आ करके मिले। जबकि हमेशा जब नारद जाते थे वैकुंठ में तो भगवान नारायण
अपने शेष सैया से उठते नहीं थे। नारद स्वयं जाकर के भगवान को साष्टांग लेट करके प्रणाम किया करते थे, नीचे बैठ जाते थे। लेकिन आज जब भगवान नारायण ने देखा कि इनके हृदय में है अहंकार, और अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, बाकी संपूर्ण संसार को अपने से छोटा समझता है। और भगवान हमेशा से सैया पर बैठे रहते थे, ऊंचे आसन पर, नारद जी नीचे बैठते थे। लेकिन आज भगवान जब साथ में लेकर के गए तो बैठे आसन ऋषि समेत, नारद जी के साथ बराबर में एक आसन पर साथ में बैठे, भगवान के साथ में भगवान के बराबर आज नारद जी बैठे। और हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए नारद आया करते थे। लेकिन आज भगवान स्वयं कहते हैं नारद से कि बोले बिहस चराचराया, बहुत दिनन कीन मुनिदाया। बहुत दिन के बाद में आपने हमारे ऊपर दया की, बहुत दिनों के बाद में आपने हमारे ऊपर कृपा की। भगवान कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर बहुत दिनों के बाद में कृपा की। भगवान जब इस प्रकार से कहे तो नारद का अहंकार और बढ़ा, नारद का अहंकार और बढ़ा तो नारद जी थोड़ा सा मुंह ऐसे करके और भगवान से कहते भूख वदन करी वचन मृदु, बोले से भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह हमार मदमा। जब संपूर्ण काम चरित नारद जी भगवान को सुना डाले कि आपकी कृपा से त्रिलोक विजेता कामदेव पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान ने कहा नारद, यदि कोई नारद नारद कहे तो वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सकता है। और आप तो नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा, कथम का